Hello everyone, welcome back to Codeland, and today we are going to be making a small project using HTML, CSS and JavaScript। और इस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा था डम्ब रोबोट प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट हम अपने वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर जाएंगे। विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर नेम्ड डम्ब robot, right? And we'll drag this folder into VS Code। अभी ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम हम लोग ख़त्म करेंगे। आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट यूजिंग टर्मिनल और कमांड लाइन। ओके, सो नाउ वी आर इनटू दिस VS Code। विल मेक अ फाइल नेम index.html एंड वाइल वी आर हियर हम लोग दो और फाइल बना लेते हैं फॉर CSS एंड JavaScript। index.js, ठीक है, हमारी तीनों फाइल्स बन गई हैं। एंड विल स्टार्ट बाय राइटिंग HTML। तो सबसे पहले हमने HTML का टैग डिक्लेयर किया, देन वी डिक्लेयर्ड हेड टैग्स, देन वी डिक्लेयर टाइटल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, विल नेम इट डम्ब robot, right? Then we go into body. In the body we'll make a heading dumb robot। ठीक है, अभी हमने इतना कर लिया। लेट्स रन दिस फर्स्ट, सी हाउ इट लुक्स इन द ब्राउज़र। तो हम इसे लोकेट कर लेते हैं अपने फाइंडर में या फाइल एक्सप्लोरर में अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। एंड वी ओपन इट। तो हमारे पास एक हेडिंग बेसिक आ गई है यूजिंग HTML। वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड CSS और JavaScript येट। ओके, we'll just close these folders। we go back to VS Code and what we'll do is हम अभी बॉडी के अंदर एक div tag बनाएंगे। so if you don't know about div tags हमारे HTML फाइल के अंदर, वेब पेज के अंदर सेक्शंस बनाने में हमें हेल्प करता है। so if you visit any वेबसाइट, लेट्स से अगर हम W3 स्कूल्स के वेबसाइट पे जाते हैं, सो यू कैन सी हियर हमारे एक सेक्शन ये है द nav बार, देन दिस इज़ वन सेक्शन, देन दिस इज़ वन अनदर सेक्शन, दिस इज़ अनदर सेक्शन। तो हमारे वेब पेज में अगर हमें सेक्शंस को डिवाइड करना है तो हम div टैग्स का यूज़ करते हैं। एंड और भी टैग्स होते हैं जो हमें सेक्शन क्रिएट करने में मदद करते हैं, बट बेसिकली div is very useful। so we'll copy and paste it into div and we'll give it an ID named container। तो हमारा ये टॉप मोस्ट कंटेनर एलिमेंट हो जाएगा जिसके अंदर हम सारी चीज़ें डालेंगे। और हम इसमें अपनी CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं। we'll give the href as index.css। we'll declare rel attribute as style sheet। okay, CSS should be linked right now। then we declared the script tag, give the src as index.js, right? close this tag। अभी हमारे CSS and JavaScript में कुछ नहीं है, so let's grab that ID container, make the text align center। okay, हमने यहाँ पे इसे ID दी थी कंटेनर। अब हमने CSS में इस ID को ग्रैब किया बाय हैश साइन एंड वी गेव द टेक्स्ट लाइन एज सेंटर। तो अब इस div के अंदर जो जो एलिमेंट्स होंगे उन सब के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी विच इज़ टेक्स्ट लाइन सेंटर। सो लेट्स सी इन आवर ब्राउज़र। ओके, तो अभी मैंने रीलोड किया तो ये हमारी हेडिंग टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गई। ठीक है, सो दिस इज़ डन। नाउ लेट्स प्रोसीड। सो what we want in this project is basically we want an input box जो हमें क्वेश्चन टाइप करने में अलाउ करेगा, क्वेश्चन टाइप करने को अलाउ करेगा। देन वील हैव अ बटन, उस बटन को दबाने से हमारा क्वेश्चन डम्ब रोबोट के पास जाएगा एंड डम्ब रोबोट विल आंसर अस अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो हमारा रोबोट जो है वो अभी डम्ब है तो ये बहुत स्मार्ट आंसर्स नहीं देगा। आई नो आजकल
you must be using Google Assistant and Siri, and they are really very smart. हमारा dumb robot है, so it will give dumb answers, and let's see how we'll make it. तो हमारा first task अभी क्या है? We have to make an input box. So we'll take use of input tag, give it type equals text, right? And we'll give it a placeholder of ask me a question, right? And we'll close this tag, and while we are here we can make a button ask. Okay, अभी ये बटन कुछ नहीं कर रहा, but eventually we'll give it some functionality. So we can type in here anything. Okay, hey, how are you? Okay, and when we click on this button it should reply us with an answer, and the answer should be displayed here. Okay, we'll give it an heading here named answer. Let's give it that right now. We give heading answers. Let's make this heading a bit smaller. Let's say this is h3. Okay, we give answers and we should give it some space above. So br tag is used to give break line. Okay, it gives some space above our heading. Okay, so this is done. Now let's add some functionality to this button. We want to make a functionality in which when we click on this button it should call a function, and we name this function handle click. Okay, and in the JavaScript file we define this function, declare this function name handle click, and let's just give it an alert right now. Hey, so nothing fancy here, we are just we type the question and we click on this button. This button should give us an alert, which it is giving. तो अभी हमारा बटन जो है कुछ स्पेशल नहीं कर रहा, बस ये अलर्ट दे रहा है. सो वी नो कि इसके क्लिक होने पे कुछ तो हो रहा है. Ideally what we want is we want to grab this question from this input box, the value in this input box, calculate our answer and display it over here. And how it should be displayed I'll just tell you in a minute. तो अभी हम हार्ड कोड कर लेते हैं कुछ डेटा. ठीक है, एक मैंने div बना लिया है just for answers. So if I give it an id answers, right, और इसके अंदर एक और div बना लेता हूँ मैं. सो div की एक स्पेशल खास बात ये है कि it is not visible. Div tags are not visible on the screen. Okay, so we can make div inside divs and they will not be visible. It is just to separate the code, one code from another. So हमें answers का code जो है अलग separate करना था, तो we made this tag and gave it an id answers, right? So what I wanted to show you is how the answer questions and answers will be displayed under the answers heading. So we'll make a span and we'll ask question, let's say hey, and remember I'm hard coding this data right now, but eventually we will grab the question from our input box and also will calculate the answer and display it dynamically here through our JavaScript function, which we will do it in a minute. Okay, so I am fine, it will be displayed like this. Let's give some br below this break line, and this is one section of our answer. This is one question and answer section. Let's see how it is being displayed. So ये हमारा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर आ गया, एंड इफ़ वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस दे विल बी डिस्प्लेड. अभी मैंने कॉपी पेस्ट करके इसका दिखा दिया. सो ऐसे ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आते जाएंगे और उनके आंसर्स आते जाएंगे.
So this is how our question and answer should be displayed. Now all that is left is the functionality part. Okay, so we want our question to be typed here. We want our answer to be displayed on click of this button under the heading of answers. How we will do that? Okay, let's see. तो अभी के लिए स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ नहीं होगा. आर आंसर्स विल बी एम्प्टी, राइट. ये ऐसे होगा. एंड what we want to do is we go to our JavaScript and we have to grab this input value. To grab this input value we have to give it an ID. वरना JavaScript recognize कैसे करेगा इसे कि ये है क्या. HTML के किसी भी टैग को अगर हमें ग्रैब करना है वी हैव टू रिकग्नाइज इट. रिकग्नाइज हम करते हैं इनको एक आईडी या क्लास देने से. सो इफ give it an ID named question, right? If you give it question ID, so we'll make a variable const question document dot get element by ID. एंड आई होप आपको थोड़ी सी डॉम एंड जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होगी, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. सो वी वांट टू ग्रैब दिस इनपुट वैल्यू. वी हैव given it an ID of question. We'll grab it like this and dot value. This will now contain the value of our question, right? Now what we'll do is we will let's alert the question right now just to see if it's grabbing the correct question or not. Okay, hey, if we ask the question it is displaying hey. Okay, we have not reloaded it, sorry, my bad. Hey, how are you? Okay, hey, how are you? सो जो भी हमारा क्वेश्चन हमने इनपुट बॉक्स में टाइप किया था वो एज इट इज़ यहाँ से ग्रैब कर रहा है यूजिंग दिस लाइन एंड इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है वो उस वैल्यू को और उसको एज एन अलर्ट पॉप कर रहा है, राइट. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू मेक अ स्पैन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू मेक इट अ डिव. सो इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे आईडी हमने आंसर्स दे रखी थी डिव को, इसके अंदर मल्टीपल डिव्स थे फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो वी वांट टू मेक दैट डिव डायनेमिकली. सो बाय डायनेमिकली आई मीन आई वांट टू क्रिएट a div using JavaScript. How do we create an element using JavaScript? We take use of this method called create element and we specify the element which we want to make. Okay, तो हमने यहाँ पे div को create कर लिया और इसमें हम अपेंड करा देंगे. बाकी अपेंड मतलब इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन और आंसर के जो स्पैन्स थे वो हम घुसा देंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ वी वांट टू मेक अ स्पैन फॉर क्वेश्चन. लेट्स नेम इट क्वेश्चन स्पैन. और हम इसको इन सब चीज़ों को वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं सो दैट इट इज़ ईजिली रीडेबल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल. सो वी वांट टू मेक अनदर एलिमेंट. स्पैन दे देंगे इसको. और क्वेश्चन स्पैन का जो इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट इज़ अ प्रॉपर्टी विच वी कैन यूज़ टू इंसर्ट टेक्स्ट इनसाइड एन HTML टैग. तो हमने क्वेश्चन स्पैन का जो इनर टेक्स्ट है उसको हमने ये क्वेश्चन दे दिया जो हमने वैल्यू ग्रैब करी थी एंड उसके आगे हमने एक क्वेश्चन का क्यू करके क्वेश्चन के लिए ये भी बना दिया. सो इफ़ यू रिमेंबर हमारे यहाँ पे एक क्यू करके था. ओके, सो अभी शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो. लेट मी मेक दैट डिव फॉर यू अगेन जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी रहे आपको. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. हे was our question, then we had BR, then we had span. Hey,
was our answer, right? And then we contained 2 BRs. तो ये जो div है we have to create it dynamically, right? So हमने ये वाला जो div है वो हमने यहाँ पे create किया है. We have not inserted anything inside div right now, but we are creating elements to insert inside this div. तो हमने question का span बना लिया which is this span. तो हमने जो इसके अंदर वैल्यू थी वो हमने ग्रैब करी इस क्वेश्चन वेरिएबल से और फिर हमने क्वेश्चन स्पैन के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दिया लाइक दिस. नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू क्रिएट अ वी हैव टू इंसर्ट बी आर बट विल डू इट लेटर. अभी हम लोग एक और स्पैन बना लेते हैं फॉर आवर आंसर. तो हमारा आंसर स्पैन जो है इट विल अगेन बी अ स्पैन एलिमेंट. तो हमने एक और क्रिएट किया एलिमेंट आंसर स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट इज आंसर ए and string concatenation and then some answer which we don't have right now but we'll have it eventually. We'll create another function to calculate our answer based on our question. So हम एक function बना लेते हैं एक और function get answer. okay, इसमें हम question को लेंगे और कुछ रिटर्न करेंगे आंसर. तो अभी हमारा मान लो आंसर आ रहा है आई एम गुड. ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है एंड यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं गेट आंसर एंड देन वी पास द क्वेश्चन इनसाइड दिस फंक्शन. और जो ये रिटर्न करेगा वैल्यू वो यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग आ जाएगी. तो बेसिकली अभी हमारे पास एक डिव बन चुका है. We have made question span, we have made answer span. So let's just append all of these things into the div which we created. तो हमें ये div अब form करना है. तो ये जो part हम कर रहे हैं all of this is called DOM manipulation, document object manipulation. Okay, what we'll do is div dot append child will append question span first. क्वेश्चन के स्पैन को अपेंड किया. सो इफ़ यू नोटिस हमारा सबसे पहले इस डिव के अंदर सबसे पहली चीज़ थी स्पैन. तो हमने क्वेश्चन के स्पैन को अपेंड कर दिया इसमें, राइट. देन वी अपेंड बी आर टैग. तो बी आर को हम यहीं बना लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर इसके अंदर अपेंड करा देते हैं डिव डॉट अपेंड चाइल्ड. देन हमारा आंसर स्पैन आता है, राइट. हमारा आंसर स्पैन जो था दैट कम्स द थर्ड एंड देन वी हैव 2 BRs. सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस लाइन 2 times, पेस्ट इट 2 times, राइट. तो अब हमारा डिव तैयार हो चुका है बिल्कुल. हमारा ये जो पार्ट है ये पूरा हो चुका है. नाउ व्हाट वी वांट इज ये जो चीज़ है ये मल्टीपल टाइम्स इसमें आ सकती है, ठीक है. ऐसे ऐसे 3 बार 4 बार कितनी बार भी हम क्वेश्चन पूछेंगे आती जाएगी. सो व्हाट वी वांट इज वी हैव टू अपेंड दिस इनसाइड. वी हैव टू अपेंड ऑल ऑफ दिस इनसाइड दिस div. हाउ डू वी गेट दिस div? We get this div by grabbing the ID. So let's grab the ID of the outer div. Let's name it outer div. एंड इफ़ यू नोटिस मैंने इनकी नेमिंग बहुत ही स्मार्ट तरीके से की है जिससे कि सब कुछ हमें अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है. ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा मेन डिव था एंड देन द क्वेश्चन स्पैन आंसर स्पैन. सो आई हैव मेड द नेमिंग सच दैट इट इज़ ईजीली रिकग्नाइजेबल. और ये हमारा आउटर डिव है. सो आई हैव नेम्ड इट आउटर डिव. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID. We grab this ID by, what was the ID? It was answers, right. हमने ये outer div grab कर लिया है. outer div के अंदर अब हम append कर देंगे अपना जो div हमने बनाया है, construct किया है.
सो इट शुड वर्क फाइन नाउ। अभी इसके अंदर हमने एक हार्ड कोड कर रखी है वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूँ। सो आर आंसर div इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी राइट नाउ। लेट्स रीलोड दिस। राइट, अभी हमारा कोई भी क्वेश्चन या आंसर नहीं है। लेट्स आस्क इट अ क्वेश्चन हे एंड क्लिक ऑन आस्क। सो यू कैन सी डायनेमिकली हमारा एक div अपेंड हो गया है यहाँ पे, क्वेश्चन एंड आंसर। हाउ आर यू आस्क। और एक और यहाँ पे आ गया है एंड आप कुछ भी यहाँ टाइप करोगे सो ये अपेंड होता जाएगा। वेयर डू यू लिव। ओके, सो दिस इज़ वर्किंग फाइन। हमारा जो UI वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज़, अभी हमारे जो आंसर, जो हम गेट आंसर फंक्शन हमने बनाया है, इट इज़ जस्ट रिटर्निंग वन आंसर विच इज़ ऑल्सो हार्ड कोडेड. What we want to do is we are getting a question from here. We want to reply with a specific answer according to our question. तो हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे एंड हम इसमें थोड़ा सा इस डम रोबोट को स्मार्ट बनाते हैं बाय यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल्ड इंक्लूड. So what I will do is I'll check the question if question dot includes एक फंक्शन है जो चेक करता है कि कोई की या फिर कोई वैल्यू हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है. सो इफ़ आई से कि हमारे क्वेश्चन में हे कहीं भी लिखा हुआ है, सो आवर आंसर शुड बी हे, आई एम गुड. ओके, और अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी हाउ आ रहा है, सो आवर आंसर शुड बी आई डोंट नो हाउ. तो हमारा अभी जो रोबोट है वो डम्ब है थोड़ा, सो इट डजंट नो मच आंसर्स राइट नाउ. तो यहाँ पे मैं थोड़ी और कंडीशंस ऐड कर देता हूँ. आंसर आई डोंट नो वेयर, जिसे कुछ पता नहीं है, हम इससे कुछ भी पूछते हैं तो ये कह देता है आई डोंट नो. इंक्लूड्स वाई and our answer should be I don't know why. ओके, इतना काफ़ी है अभी जस्ट फॉर द ट्यूटोरियल. एंड एल्स में हम डाल देते हैं आंसर आई डोंट नो एनीथिंग. राइट, और लास्ट में हम इस आंसर को रिटर्न कर देते हैं जो हमने कैलकुलेट किया है. देयर इज़ वन थिंग जो हमने नहीं किया है. जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है हमारा जो क्वेश्चन में हमारे जो फर्स्ट लेटर या कोई भी लेटर है वो कैपिटल हो. सो इफ़ द क्वेश्चन इज़ लाइक ऑल इन कैपिटल लेटर्स, हाउ आर यू, तो हमारा जो आंसर वाला फंक्शन है वो फेल हो जाएगा क्योंकि हम लोग इस स्ट्रिंग के लिए चेक कर रहे हैं एंड देन हाउ के केस में हम लोअर केस हाउ में चेक कर रहे हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज़, हमें कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को लोअर केस बना सकते हैं. एंड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डॉट टू लोअर केस करेंगे एंड उसको वापस से क्वेश्चन में सेव करा लेंगे. सो इट विल सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल लेटर्स. सो इफ़ आई आस्क हिम अ क्वेश्चन हे, it should reply with hey I am good because this was our answer. Then if I type how are you, I don't know how, why are you so dumb, ask I don't know why. ओके, तो हमारे जो आंसर्स थे वो बिल्कुल सही कैलकुलेट होके आ रहे हैं. इट कुड बी अ फन एक्सरसाइज इफ़ यू वांट टू इंक्लूड एनी अदर आंसर्स और इफ़ यू वांट टू यूज़ एनी अदर anything that can make it more smarter. Okay, so this is done. One more thing that I want to add is when I ask it a question, where do you live, so ये जो हमारा क्वेश्चन का जो वैल्यू है ये वहीं रह जाती है. एंड what I want is when I ask it a question,
it should clear the value, it should clear the input box, right? तो हम क्या करेंगे, when we grab the value of question here, or let's just do it right after everything is done. We want to grab the value of our input box question, make the value as empty string. So right after everything is done, hey, it will clear the input box for me. How are you? Where do you live? ओके, सो जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे ये हमारे लिए इनपुट बॉक्स खाली कर रहा है. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डू इज आई वांट टू मेक अ क्लियर बटन. oh sorry, we'll make a button, we'll give it a text of clear. तो अभी हमारा कुछ है नहीं यहाँ पे, ये कुछ फंक्शन इसमें कॉल नहीं हो रहा एंड इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, बट वी वांट टू give it a functionality. Let's call a function name handle clear. ठीक है, इसको क्लिक होने पे handle clear फंक्शन कॉल होगा. लेट्स मेक अ फंक्शन राइट आफ्टर आर मेन फंक्शन handle clear, राइट. और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, वी वांट टू grab our answers div. This div contains all the answers and we want to remove all the children inside this div that are present inside this div, right? So how we will do it, first of all we have to grab the div answers div, right? So we'll grab it like this. अब हमारे पास ये वाला div आ गया है, ठीक है. there is a property named inner html. answers div dot inner html. remember we used inner text above, वो text को change करती है inside any element. then we have inner html, we can change the inner html of a tag also. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम inner html को grab कर रहे हैं property को और उसको empty कर रहे हैं. So basically whatever is present inside this answers, when we click on this button, everything inside everything that is present inside this div gets clear. Let's test it out. Hey, how are you? Okay, when we click on clear, everything gets cleared. Okay, so I hope that you learned something out of this project and you can create many interesting projects using HTML, CSS and JavaScript. Also, you can do some styling of this dumb robot project. I know I have not done any styling of this project, but I leave it up to you. It will be a good practice for your CSS skills, and those are really important too. And I hope you understood the working of HTML, CSS and JavaScript, how they interact together. And this is our simple project using HTML, CSS and JavaScript. Thank you so much. Signing off. Bye bye.